हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो जलवायु होती है उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो ये दोस्तों सिर्फ रिवाइज बेस चल रही है आपकी। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, यानी कि चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस है कि ये क्वेश्चन आपके पुराने हैं, पुराने भी लगाना है अपने को, तो वो प्रश्न है। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, प्रश्न है पहला आपका जलवायु से रिलेटेड। और टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो एमसीसी क्लासेस ब्यावरा जो कैपिटल अक्षर में आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है ऊपर, वो आपका चैनल आ जाएगा, ठीक है। उसमें जेल प्रेरी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है आपका और जो बाकी चीज़ें हैं आती हैं, जीके की, साइंस की वगैरह, हिंदी की, सभी उसमें अपलोड की जाती है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में दोस्तों आपका स्वागत है और ये आपका टेलीग्राम चैनल है। आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की जलवायु। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की जलवायु, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड जो प्रश्न है पहला आपका ये है, नक्शे से भी देखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है आपकी बंगाल की खाड़ी से। किससे होती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। अब आप जानते होंगे ये भारत का नक्शा है अपना, ठीक है। अब ये भारत का नक्शा है दोस्तों, इसमें अपने को क्या करना है कि इधर की साइड जो चीज है वो क्या है आपका अरब सागर। क्या है दोस्तों? अरब सागर। नीचे आपका हिंद महासागर आ जाता है और यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न इसमें आता है दोस्तों कि कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? तो मध्य प्रदेश की जो जल विभाजक रेखा कहलाती है, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, इनको नहीं बोलते। जो जलवायु में आपका बांटा गया है उसमें से अपने को क्या बोलना है? 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। आपको याद रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश जो प्रदेश है आपका, कैसी जलवायु है यहाँ पे? तो यहाँ पे है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और ये जलवायु किसके कारण होती है? तो ये होती है कर्क रेखा के लिए उत्तरदायी। किस रेखा के लिए? कर्क रेखा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितनी ऋतु हैं, है ना? और ऋतु आप जानते हैं 3 ही ऋतु हैं। कौन कौन सी ऋतु? आपकी पहली ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म यानी कि गर्मी वाली, वर्षा यानी कि बरसात वाली, और शीत मतलब जो ठंड पड़ती है वो। अब बात करते हैं इनको अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं। तो देसी भाषा में देखते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों गर्मी वाली, उसे बोलते हैं यूनाला, उनाला बोलते हैं। तो यूनाला क्या हो गया दोस्तों? गर्मी वाला जो दिन आते हैं, बोलते हैं ना उनाला में ये काम करेंगे, उनाला में मांडो कर देंगे, है ना, शादी कर देंगे। तो उससे याद रख लेना आप, है ना, बहुत सारा होता है, अपने गांव में ही चलता है। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा यानी कि क्या है? चौमासा, जड़ लग गई भैया, है ना, तो चौमासा वर्षा ऋतु याद रखना है। फिर आता है आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी कि स्याला में, है ना, बोलते हैं ना बहुत सारे कि ये काम हम स्याला में करेंगे दोस्तों, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक। फिर आता है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला है आपका उत्तर का मैदान, दूसरा है विंध्याचल का पहाड़ी भाग, तीसरा है नर्मदा की घाटी और चौथा है आपका मालवा का पठार। अब मैं आपको ये सारी की सारी चीजें नक्शे से बताता हूँ दोस्तों, तो आइए उसको भी अपन देख। पहले अपन ने जो प्रश्न पढ़ा था दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाला, तो ये अपना भारत के नक्शे में 75 वाले भी हो जाएगा। अब मैं आपको जो जलवायु के आधार के जो क्षेत्र हैं 4 वो बता देता हूँ। जो उत्तर का मैदान है दोस्तों, तो उत्तर का मैदान आपका ये वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपका उत्तर का मैदान हो जाता है। इसमें कुछ क्षेत्र आपका ऊपर वाला, ये सभी आते हैं, पर मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये ऊपर वाला क्षेत्र आपका उत्तर का मैदान हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है विंध्याचल की पहाड़ी। तो जो रीवा वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपकी विंध्याचल की पहाड़ी आ जाती है दोस्तों, ठीक है। फिर है नर्मदा का मैदान। तो नर्मदा जो घाटी है आपका, तो नर्मदा नदी बहती है ना पूरब से पश्चिम, तो उसी के उत्तर और जो दक्षिण वाले जो क्षेत्र हैं वो सभी नर्मदा घाटी में आ जाते हैं। और ये आपका यहाँ पे मालवा का क्षेत्र हो गया, यानी मालवा का पठार हो गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें है कि नर्मदा घाटी दोस्तों, ठीक है, नर्मदा घाटी में ठंड में अधिक ठंड रहती है, गर्मी में अधिक गर्मी रहती है क्या? तो नहीं। तो कैसा रहता है जो नर्मदा घाटी उसके आसपास का क्षेत्र? तो गर्मी में यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है दोस्तों? गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है नर्मदा घाटी यानी नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में। और इसी में क्या होता है, जो ठंड आती है तो ठंड में क्या है, बिल्कुल साधारण ठंड, आपको लगेगा नहीं कि ज्यादा ठंड पड़ रही है।
क्यों? क्योंकि नमी छा जाती है, नर्मदा नदी का बहुत बड़ा जल स्तर है उस हिसाब से आपका, ठीक है। फिर आपका है किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहते हैं? तो किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों मालवा की जो जलवायु है, मालवा क्षेत्र की, वो सम जलवायु है ना, समानुकूल है आपकी, बिल्कुल ठीक है। ना तो ज़्यादा ठंड में ठंड पड़ेगी, ना ज़्यादा गर्मी में गर्मी लगेगी। फिर आता है सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर जो लंबवत किरणें पड़ती हैं उस कारण से मध्य प्रदेश में क्या होता है दोस्तों, अधिक गर्मी पड़ती है। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश में किस माह के समूह को द्वितीय गर्मी कहा जाता है? तो द्वितीय गर्मी किसको कहते हैं? सितंबर से अक्टूबर जो माह रहता है उसको द्वितीय गर्मी हम कहते हैं दोस्तों। तो ये पोर्शन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है आपका? होशंगाबाद जिले में। और होशंगाबाद जिला कहाँ पड़ता है? नर्मदापुरम संभाग में। और नर्मदापुरम कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका होशंगाबाद का पंचमढ़ी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ये आपका होशंगाबाद है, ये यहाँ पे आपका होशंगाबाद, ठीक है। और संभाग जोड़ दे तो हरदा और बैतूल जो है ये चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे की जो प्रश्न है आपके उन पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए, है ना, व्हाट्सअप जिस पे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका सोशल मीडिया उस पर आप जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न है आपका आगे का कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? ये जितने भी भागों में बांट रहे हैं, किस पठार के आधार पर बांट रहे हैं, सबको एक जगह नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए इनमें, ठीक है, क्योंकि एक जैसे प्रश्न लगते हैं वहां पे फिर, इसलिए आप पहले से लिख लीजिएगा। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है निम्न वर्षा। कितना है? निम्न वर्षा। निम्न से ज्यादा होता है तो औसत से कम वर्षा। और तीसरा आता है औसत से अधिक वर्षा। समझना दोस्तों, सबसे पहले निम्न वर्षा, औसत से कम वर्षा, औसत से अधिक वर्षा, और लास्ट आता है अधिक वर्षा दोस्तों। तो ये 4 भाग है। अब इसमें भी पूछ लेता है कि किस भाग में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, ठीक है। तो वो होती है आपकी निम्न में, तो याद रखना है 75 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में आपका। तो 75 सेंटीमीटर निम्न में हो गया। 75 से आगे बढ़े तो 75 से 100 में हो गया औसत से कम, 25 बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बात करी हमने, फिर औसत से अधिक की बात करें तो 100 से 125, बिल्कुल 25 बढ़ रहा है। 75 याद रखना है, 75 में 25 जोड़ा 100 हो गया, ठीक है। 100 से 125 हो गया और 125 से 150 हो गया। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना दोस्तों। 1 नंबर चाहिए अपने को, कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों, ठीक है। अब मैंने बात करी मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा पूछा है तो अधिक वर्षा भी पूछ सकता है वो तो मैंने पहले बांट दिया न्यूनतम वर्षा। तो न्यूनतम वर्षा होती है भिंड में मापी गई है। कितनी होती है? तो 55 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक पूछे तो वो होती है पंचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 200 सेंटीमीटर। ये 2 प्रश्न है, पर 2 से अपने कम से कम 5-6 प्रश्न बन गए, ठीक है। फिर आता है शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो शीत ऋतु यानी कि ठंड में जब एक बार वो बारिश होती है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मावठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठा। मावट पड़ रही है ना, अपन बोलते हैं वही। फिर प्रश्न आता है ऋतु वेधशाला। मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशालाएं मौसम का अनुमान लगाती है वो है आपका इंदौर शहर में, ठीक है, जो सबसे बड़ा संभाग भी है जनसंख्या की दृष्टि से। फिर आता है दोस्तों आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जानते हैं पंचमढ़ी है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा पठार सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो किस पठार में है? तो वो है आपका सतपुड़ा श्रेणी, है ना, सतपुड़ा पठार में स्थित है। फिर आपकी 3 ऋतुएं होती है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, जो अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात करी, लेकिन इसका वो पूछ लिया गया मंथ कि साहब किस मंथ में होती है ना। तो ग्रीष्म ऋतु जो है चलती है वो मार्च से जून तक चलती है, ठीक है, अपने को याद रखना है। लेकिन अपने को क्या याद रखना है कि अपना स्कूल खुलता है जुलाई में, याद रखना है जुलाई में स्कूल खुलता है। तो जुलाई से अक्टूबर तक हो गई आपकी वर्षा होती है। वर्षा के बाद क्या आती है दोस्तों? ठंड आती है। तो नवंबर से फरवरी हो गया, और फरवरी के बाद अपनी एग्जाम आती है तो गर्मी में आती है मार्च से लेके जून तक। तो ये आपको 4-4 मंथ में याद रखना है, ठीक है। अब इनको मैं बता दूं, इसमें कोई सा जिला आया, भिंड जिला आया साथियों, कौन सा है अपना? भिंड जिला आया। तो भिंड जिले की हम बात कर देते हैं आपसे। भिंड जिला कहाँ है?
तो भिंड जिला आपका ये यहाँ पे रहा, ये भिंड जिला है दोस्तों। और भिंड की जो गोहद तहसील है ना, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक, पंचमढ़ी आप जानते हैं होशंगाबाद में, इंदौर आप जानते हैं दोस्तों, ये आपका इंदौर यहाँ पे, ये इंदौर रहा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इंदौर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये अपन ने कुछ जिले पढ़े थे, और सतपुरा श्रेणी आपकी पंचमढ़ी वाला क्षेत्र है। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपके आगे के प्रश्न बनेंगे वो है कि दैनिक तापांतर, यानी कि दैनिक तापांतर क्या है, दिन और रात में जो सबसे ज्यादा तापमान में अंतर रहता है वो आपका मार्च में रहता है। कब रहता है? मार्च में रहता है। ठीक है, फिर एक किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, तो विंध्य जो प्रदेश है, रीवा वाला जिसे हम बोलते हैं, उस क्षेत्र में क्या होती है दोस्तों, दोनों मानसूनों से वर्षा होती है ना। अगली बात है किस भाग में अधिक वर्षा होती है, तो पूर्वी भाग में। कैसे? अब मैं वो भी बता देता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, आपको ये याद रखना है। जिससे ये मध्य प्रदेश का नक्शा है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बारीक से अच्छे से समझना, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। इसमें जो ये रेखा है ना, लगभग इसका एक ये पूर्वी भाग होता है इधर, और इधर होता है आपका पश्चिमी भाग। ठीक है, अब जो अधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? पूर्वी भाग में। कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? पश्चिमी भाग में। तो ये आपको याद रखना है। तो अधिक वर्षा पूर्व में होती है, और पश्चिम में क्या होती है दोस्तों? कम वर्षा होती है। फिर आता है सबसे ज्यादा वर्षा किस में होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सब बंगाल की खाड़ी से होती है। हाँ, होती तो है, लेकिन जो मानसून माने तो वो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जिसे भारत का नक्शा है आपका, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है दक्षिण पश्चिम दिशा है, इससे वर्षा होती है, जो केरल वाला मानसून आता है। फिर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु बोला गया है यहाँ पे। और यहाँ पे रखना दोस्तों वर्षा के आधार पर, तो यहाँ पे 11 क्षेत्रों में बांटा गया है कृषि जलवायु क्षेत्र में, है ना, जो भी फसलों के आधार पर। फिर आता है सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया, तो सर्वाधिक तापमान किया गया गंजबासौदा, जो कि पड़ता है विदिशा जिले में। यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान अंकित किया गया, ये आपका विदिशा है दोस्तों। ठीक है, और विदिशा में क्या पड़ता है आपका? गंजबासौदा आपको पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश को कैसे बांटा गया, तो मध्य प्रदेश को बांटा गया अतितापी स्थल में। किस में बांटा गया? अतितापी स्थल में। इसमें ऑप्शन थे कम तापी स्थल, अधिक तापी स्थल। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसको शेयर कर दीजिए, और भी हम प्रश्न जो करने वाले हैं वो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। दोस्तों आगे के 2 प्रश्न और है, इन पे हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि AR सुब्रमण्यम और टी श्री मन नारायण, 2 व्यक्ति हैं, AR सुब्रमण्यम और टी श्री मन नारायण ने तापमान व वर्षा, क्या है दोस्तों, तापमान व वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है, तो ये बांटा है इन्होंने 3 क्षेत्रों में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, तो ये होती है उत्तर पश्चिम मानसून के जरिए सबसे कम वर्षा। उत्तर पश्चिम कौन सा? ये वाला, यहाँ से ऊपर से आता है, उसकी हमने बात की है दोस्तों। ये आपका भारत देश है। ठीक है, ये भारत देश है। अब भारत देश में ये जो क्षेत्र है आपका, ये उत्तर पश्चिम मानसून है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।